किसान का बेटा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हो, अगर वो अपने बाप से पैदा होगा, गद्दार से पैदा होगा तो किसान बेटा आतंकवादी गतिविधि हो सकता है। तो मतलब पार्टी के उसमें मतलब एक बिका हुआ सा आदमी बन गया। अच्छा, मतलब तो कह रहे हैं असली किसान हम ही हैं और हम ही किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान तो था उसके पास में, किसान का वो तो एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा मनी लेंडर हो गया ना। कि मतलब उसके पास में इतनी जमीनें, इतने मिल चल रहे हैं उसके गन्ना के। मैं उसी वही नौकरी भी कर रहा था अभी थोड़े दिन पहले। कितने मिले हैं उस आदमी के। पक्को दलाल राकेश टिकैत दलाल 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 दलाल। ये कह रहे हैं किसानों की लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं। वो कर रहे हो दलाली, वो करो दंगा फसाद। इंडिया में बैठ के वहाँ दिल्ली में दंगा फसाद कर रहा हो राकेश टिकैत। तो खेत में काम कर रहा है, वही असली किसान है, वही असली किसान है। मोदी हो, योगी हो, हम किसी सरकार के विपक्ष में नहीं है। हमारी सभी सरकारें किसान को लाभ मिलना चाहिए। कुल मिला के देश विरोधी नहीं होना चाहिए। किसानों के मुद्दे की बात लगातार हो रही है, तो क्या किसानों के मुद्दे सुलझ पाएंगे क्या? भैया डिप्टी सीएम साहब है उत्तर प्रदेश सरकार, हम लोगों ने तो ये विश्वास दिलाया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि किसान आयोग की घोषणा करेंगे, किसानों को कर्ज माफ करेंगे, बढ़े हुए बिजली के बिल माफ करेंगे, और 60 साल से ऊपर वाले को पेंशन सबसे पहली देने महेंद्र सिंह टिकैत। दलाल हो पक्को दलाल राकेश टिकैत दलाल 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 दलाल। ये कह रहे हैं किसानों की लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं। वो कर रहे हो दलाली, वो करो दंगा फसाद। इंडिया में बैठ के वहाँ दिल्ली में दंगा फसाद कर रहा हो राकेश टिकैत। तो बिल्कुल हमारे भानु जी बढ़िया है, बिल्कुल ठोक। किसानों की जो समस्या है हल हो पाएंगी क्या? बिल्कुल हल होंगी 100%। राकेश शिकायत कर रहे हैं असली किसान हम हैं और बाकी तो सब नकली हैं। तो नकली किसान है, बाप बढ़िया हुआ क्योंकि तो नकली है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं आप? भाई 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, 60 साल में टिकैत जी ने किसान यूनियन चालू की, क्यों ना आयोग बनवा लो। अगर किसान ने कहीं नेता है तो वो तो कह रहे हैं असली किसान तो हम ही हैं और भानु प्रताप तो चलेगा छोड़ के बीच में जान। असली किसान वो है, उनको घुटना पजामा उतर पा के देखियो, कम से कम 150 रुपया को तो चड्डी पहरे होंगे। और असली किसानों को देखो भानु को पजामा पटाखों को घुटना। किसान के पास हेलीकॉप्टर को किराया ना है, किसान के पास एसी गाड़ी ना है, किसान के पास एसी कमरा ना है, तो जहाँ में बैठ के पंचायत कर ले। और इतना पैसा ना है कि सड़क पे ऐसे बिल्डिंग बनाई थी। भानु पे तो घोड़ी, भानु पे तो पिताजी पे घोड़ी घोड़ा है, वो बिक गए। ये बताइए जो महापंचायत हुई थी, क्या लगता है कि उसमें किसानों का मुद्दा रखा गया था? कोई मुद्दा ना, वो अपनी कांग्रेस है, वो चाह रहे कोई राजनीतिक दल के रालोदा। आप मुजफ्फरनगर की डिबेट तो सुन लें, वाइट तो सुन लें कि वो कितना बढ़िया बोल रहे हैं वहाँ के किसानों को पूछ कब रहे हैं वो। एक 27 बीघा जमीन वारो तो है वो 450 बीघा को मालिक, उन्हीं के गांव के वीरेंद्र चौधरी और उन्हीं के जिला अध्यक्ष रहे। और 90 कुंटल की 70 मील से गन्ना को आज 13,090 कुंटल को सट्टो है। उनको कहाँ से आया गन्ना? उनके भैया की अभी डिबेट आई है, उन्हीं के गाँव वालों ने ली है वाइट। उनके भाई कह रहे हैं कि गन्ना वो प्राइवेट सस्ते में खरीद रहे हैं। हाँ, गन्ना किसानों को खरीद रहे हैं सरकारी रेट से कम पे, और मिल पे सेट है प्राइवेट में दे रहे हैं। वो तो है रहे करोड़पति, और भानु करोड़पति है तो हम कह देते भानु को। तो किस बात पे कहते हैं कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? अरे सब कह सकता, मैं कह रहा हूँ मैं किसान नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, मजदूर नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन अपनी क्या देख रहा हूँ वो तो देख ले। ये बताइए 26 जनवरी पे जो हिंसा हुई लाल किले पे सबने देखा, क्या किसान देश का किसान ऐसा कर पाएगा क्या? हमने हर डिबेट में और वाइट में कहा है किसान का बेटा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हो, अगर वो अपने बाप से पैदा होगा, गद्दार से पैदा होगा तो किसान बेटा आतंकवादी हो सकता है। पुलिस महिला दरोगा थी एक तोमर, राकेश टिकैत की उसने कहा है, राकेश टिकैत से कहा उन्हें चौधरी साहब आप ये कर क्या रहे, एक लौड़िया हट जा। ट्रैक्टर चढ़वाया है किसान का बेटा, किसान नेता, किसी महिला दरोगा पर ट्रैक्टर, चाहे वो बेटी भी किसान की है। ये बताइए जो सरकार 3 कृषि कानून लाई है, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक ये वापसी नहीं होंगे हम घर वापसी नहीं करने के। आप क्या चाहते हो, वापसी होने चाहिए कानून या नहीं? 3 बिल किसान के पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये नुकसान नहीं है तो वे तो कह रहे हैं इसी में सारा नुकसान इसी में है। उन पे जमीन है 450 बीघा, और असली नुकसान है 3 बिल पे पंजाब को और हरियाणा को। अच्छा। बड़े किसान है एमएसपी का पूरा लाभ लेते हैं, उनका 100% गल्ला एमएसपी पे बिकता है। यूपी वाले घुस जाते हैं, यूपी वाले जो कुछ लॉस करे हम जो बिल्कुल क्षेत्र से लगे हुए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में जो मझोले किसान है उन्हें न 3 बिल से नुकसान है न प्रॉफिट है। जो माफिया है, जो बेईमान है, उन्हें नुकसान है। और हमारी मांग तो मेन है, हमें किसान आयोग स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर दे दे, उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, भारत सरकार दे दे।
और माननीय डिप्टी सीएम साहब हैं यहाँ, केंद्र में सरकार इनकी है, और अब न दे पाए तो जो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारी हैं। क्या कहोगे अंकल, जो कानून बने हैं 3 कृषि कानून, ये सही है या गलत है किसानों के लिए? कानून तो सही है, लेकिन इनमें संशोधन की जरूरत है। जैसे एमएसपी वाला मामला है, तो एमएसपी की गारंटी शुदा होना चाहिए। माल को खरीदते कहाँ है? बस थोड़ा सा खरीद लिया, उसके बाद में कह दिया बचे हुए किसान लेके घूम रहे, मनमर्जी से खरीद रहे। उनके जो आज रेट है 300 रुपया ले रहे हैं, उसको 150 रुपए में। तो क्या आपको लगता गारंटी होनी चाहिए, मतलब इसमें संशोधन होने चाहिए, बिल रहने क्या चाहिए। लगता है कोई किसान नेता इस मुद्दे पर बात कर रहा है या नहीं? कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब इन चीजों की बात किसानों का ध्यान जाने ही कहाँ देते हो। वैसे किसानों को पहुंच नहीं, अब ये पहुंच जाएंगे, मैं पहुंच जाऊंगा कि वहाँ जाके उनको कह दूंगा कि मतलब गारंटी क्यों नहीं है इस बात की। ये चलो रेट भी सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी गारंटी कहाँ है कि वो खरीद लेंगे इस रेट पे? भुगतान हो जाएगा। 2005 से लेके 2014 तक का गन्ने का भुगतान अभी भी आनंद एग्रो के अभी तक मेरा खुद का भी बाकी पड़ा हुआ है। अंकल, अब एक डिबेट चल गई है कि एक असली किसान है, एक नकली किसान है। राकेश टिकैत बोल रहे हैं हम असली किसान है, बाकी सब नकली है। राकेश तो मतलब पार्टी के उसमें मतलब एक बिका हुआ सा आदमी बन गया। अच्छा, मतलब तो कह रहे हैं असली किसान हम ही है और हम ही किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान तो था, उसके पास में किसान का वो तो एक बहुत बड़ा मतलब बड़ा मनी लेंडर हो गया ना, कि मतलब उसके पास में इतनी जमीन है, इतने मिल चल रहे हैं उसके गन्ना के। मैं उसी वही नौकरी भी कर रहा था मैं थोड़े दिन पहले। कितने मिले हैं उस आदमी के, और ये किसान क्या मिल लगा लेगा क्या? मतलब है किसान के पास में दम लगाने का? असली किसान हम ही हैं। नहीं, बकवास कर रहा है वो आदमी, झूठ बोल रहा है। मतलब सिर्फ इस राजनीति का फायदा उठाने के लिए कि मेरे को प्रमोट करेंगे तो मेरी राजनीति चमकती रहेगी। तो कह रहे सरकार को पलट देंगे इस बार हम। नहीं, मैं पलट वो तो क्या पलट देगा, मतलब शायद भगवान भी नहीं पलटेगा आज की सरकार को, तो भगवान भी नहीं पलटेगा। क्योंकि ऐसी सरकार और ऐसे दोनों प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री जैसे न आए हैं ना आएंगे कभी, लेकिन कमियां हैं उनको निकालने का इनका काम है। उनके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोगों को फायदा तो मिले। ऐसा मुख्यमंत्री कभी सुना है क्या आपने कभी कि आज मतलब हम तुम यहाँ घूम रहे नहीं तो यहाँ गुंडागर्दी अभी हो जाती, दसियों की जेब में कट जाती है। अब तक यहाँ से कोई किसी का मोबाइल गुंडागर्दी कम कर दी सरकार ने, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो। गुंडागर्दी नहीं। औरतें और बहुएं देखो घूम रही हैं आपकी मीटिंग के अंदर भी जा सकती हैं क्या? बहन जो चलते में छाती जब दबा जावे, उसकी कोई सुनने वाला था क्या? ऐसे मतलब नहीं है पूरे रात के 8 बजे मतलब मोटरसाइकिल छीन लेते मतलब। तो बिल्कुल रात के 8 बजे मोटरसाइकिल छीन लेते यहाँ पर अब कुछ नहीं है। योगी राज में स्वतंत्र है, सकून है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। किसानों की बात कौन सा नेता रख रहा है? राकेश टिकैत भी है, इधर भानु प्रताप जी भी है। कौन लग रहा है, कौन किसानों की बात कर रहा है? किसानों की बात ठाकुर भानु प्रताप सिंह कर रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं हम किसानों की बात करते हैं, हम असली किसानों के हितैषी हैं। असली किसान तो हम हैं यहाँ पर। अच्छा, वो कौन है फिर? वो तो नकली है, फर्जी किसान, फर्जी है। फर्जी तो कह रहे हैं असली तो हम ही हैं। फर्जी है वो, फर्जी फंडिंग हो रही है वहाँ पर, फंडिंग हो रही है, पैसा आ रहा है बाहर से। मैं तो कह रहे तख्ता पलट करेंगे इस बार, सरकार का तख्ता पलट ही करने वाले हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे सरकार, कुछ नहीं, फर्जी काम है बिल्कुल। क्या कहोगे भैया? फर्जी किसान है वो। फर्जी किसान है, तख्ता पलट करने की बात कर रहे हैं। सरकार बदल देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार बदल पाएगी क्या? नहीं बदल पाएंगे। कौन? योगी जी रहेंगे? योगी जी रहेंगे दोबारा। जो काम सही करेगा वो रहेगा। अच्छा, काम किया है सरकार ने? इसने किसानों की सुनने आई है सरकार, हमारी और क्या सुनेगी? अच्छा, राकेश टिकैत की यहाँ पर कोई सुनने आया अभी तक? तो अंकल जी क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस महापंचायत में किसानों के? मुद्दे ये जो किसानों की समस्या है, जी किसान आयोग का गठन किया जाए। और भी किसानों की समस्या है, जैसे बिजली का बिल है, किसान गरीब है, दे नहीं पा रहा है, कर्जे हैं, किसानी की आय दुगना करने की सरकार ने कही, कांग्रेस ने कही, वो आय दुगनी नहीं हो पाई। तो वो समस्या है कि किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो इस आयोग का गठन किया जाए, ये मांग है। अब लड़ाई होगी असली किसान और नकली किसान की। उधर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम असली किसान हैं, लेकिन आज जो महापंचायत है तो क्या लगता है ये असली किसान है, वे वाले असली किसान? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप का ये कहना है कि जांच कराई जाए, असली किसान कौन है, नकली किसान कौन है। इनके पास कुछ नहीं था, कहाँ से ये करोड़ों अरबों खरबों के पेट्रोल पंप, भट्टा, ये फलाना ठिकाना, आम किसान के पास ये कहाँ से नहीं बन पाया। तो इसकी जांच कराई जाए सीबीआई द्वारा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भानु प्रताप जी का कहना है कि इसकी जो है जांच कराए सरकार के, जो तो उनका छांट किया जाए, उनके लिए जो सरकारी जो घर बने वो इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पहुँचाया जाए। ये बताइए, इस महापंचायत में किसानों का जो असली मुद्दे हैं क्या वो हल हो पाएंगे क्या? क्यों नहीं होंगे? जब सरकार को हम चुनते हैं, परम पूज्य संत बाबा रमेश
जी के कहने पे जमुना आंदोलन का कार्यक्रम जो छेड़ा गया था, तो हम 3 दफे गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। जो सरकार ने, कांग्रेस ने हमें आश्वासन दिया और धोखा दिया, तो ये आदेश हुआ बाबा जी का, सरकार को उखाड़ के फेंका। खेत में काम कर रहा है वही असली किसान है, वही असली किसान है। मोदी हो, योगी हो, हम किसी सरकार के विपक्ष में नहीं है। हमारी सभी सरकारें किसान को लाभ मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के देश विरोधी नहीं होना चाहिए, देश के खिलाफ हमें नहीं क्या जाना। लगता है कौन सी सरकार किसानों के मुद्दे रख पाएगी इस चुनाव में? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम तख्ता पलट कर देंगे, सरकार को बाहर कर देंगे। ये तो वो गलत है। तख्ता पलट एक आदमी नहीं कर सकता, एक नेता नहीं कर सकता। हम ये चाहते हैं किसानों की जो बात है, योगी जी खूब रहे, मोदी जी खूब रहे, खूब बढ़िया से काम हो रहे हैं, अखिलेश जी आ जाएं। हम सत्ता नहीं बदल सकते, हम सरकार में मंत्री नहीं बन सकते, हम केवल किसान है, किसान में के खेत में काम कर सकते हैं। ये 3 काले कानूनों की मांग उठी हुई है जी। इन पर वापिस होने चाहिए, क्या होने चाहिए बताइए? मैं तो ये कह रहा हूँ, हम भी खूब लाइव देखते हैं, टीवी देखते हैं, किसान कह रहे हैं हम उठ जाएंगे, लेकिन हमें सम्मान से उठा दो।